Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 14 An Adventure in the Himalayas. In this chapter, Nehruji says that he got married in 1916 in Delhi. It was a beautiful day of Basant Panchami. This is a spring season in India. After marriage, they went to Kashmir, the beautiful place. It is called heaven on earth. He left his family in valley and went to mountain with some cousins and friends and went up to Ladakh. It was his first experience that going to so high and went to the Tibetan plateau. From the top of Zojila Pass, they saw fresh and green and rocky mountain. The mountain was covered with snow and was looking very attractive. The snow was melting and wind was very cold and biting. But at the top in the daytime there was very hot and warm. They There was nobody seen. They were alone. No trees, no vegetations was there, but beautiful nature, icy mountains gave them pleasure and satisfaction. He was feeling very happy and full of energy. At one place near Zoji La Pass, they felt very exciting. It was told them that Amarnath cave was only 8 miles away from there. So they decided to go there and left their camp, which was 11,500 feet altitude. They went with some local boys, uh, shepherd, as a guide. They crossed many glaciers, mountains, but after some time they felt to breathe very difficulty. Some their porters were feeling bad and freezing their blood. All sides glaciers were melting. But they did not lose their hope and they have their journey continue. They left their camp at 4 o'clock in the morning and in 4 hours they climbed at the peak of the Himalaya and mountains was looking as wearing the crown of snow. They went very high and did not know about high on the ground. The icy mountains were looking all sides and looking very beautiful. बच्चों, आप कभी कभी हिल स्टेशन पे गए हो? वहाँ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इस चैप्टर में नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं जब वो माउंटेन पर जाते हैं। इसमें चैप्टर में नेहरू जी कहते हैं कि उनकी शादी 1916 में दिल्ली में हुई थी और यह बसंत पंचमी का दिन था। बहुत सुंदर, ये महीना बहुत अच्छा माना जाता है। इंडिया में इसको स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। और शादी के बाद वे लोग कश्मीर गए, जो कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, उसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी फैमिली को वैली में घाटियों में ही नीचे छोड़ करके ऊपर कुछ दोस्तों और कुछ कजिन्स के साथ माउंटेन के ऊपर टॉप पर जा गए और लद्दाख की तरफ गए। यह बहुत ऊंचा था। यह उनका पहला अनुभव था जब वो पहाड़ी पर इतने ऊंचाई पर गए थे। और वो तब तिब्बतन प्लेटू के जब पास पहुँचे, जोजी लाभ पास के पास, तो वहाँ वे फ्रेश और ग्रीन रॉकी माउंटेन उनको खाली चारों तरफ दिखाई दे रहा था। और माउंटेन जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ था और बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाई दे रहा था। और चारों तरफ बर्फ पिघल रहा था, ग्लेशियर पिघल रहे थे और वहाँ की हवा बहुत ठंडी थी। लेकिन दिन के समय पहाड़ियों की चोटियों पर बहुत गर्म होता है और वो भी वहाँ भी बहुत गर्म था और वहाँ कोई भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ पेड़ पौधे, पहाड़, बर्फ ही सिर्फ चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। बट नेचर की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता को देखकर जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और बहुत खुश थे और बहुत उनको अच्छी एनर्जी फील हो रहा था। और एक जगह पर जोजी ला पास के पास उन्होंने बहुत
एक्साइटिंग फील हुआ जब उनसे बताया गया कि अमरनाथ की गुफा वहाँ से सिर्फ 8 माइल दूर है। तो उन्होंने वहाँ पर जाने का निश्चय किया। अपने कैंप को वो 4 बजे छोड़ दिए, जो कि उनकी घाटियों से करीब 11,500 फीट ऊंचाई पर था। और कुछ लोकल बच्चे जो कि गड़ेड़िया थे, भेड़ चरा रहे थे, उनको गाइड के रूप में ले करके वो आगे की तरफ बढ़े। और उन्होंने कई ग्लेशियर्स, कई माउंटेन्स को पार किया और शीघ्र ही काफ़ी ऊंचाई पर जब पहुंचे तो उन लोगों को, कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में परेशानी होने लगी और उनके ब्लड, ऐसा मालूम पड़ा था कि उनके ब्लड जम रहे हों। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी आशाओं को नहीं छोड़ा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और आगे गए। और वे लोग अपने कैंप को 4 बजे मॉर्निंग में छोड़े थे और 4 घंटे में वो लोग काफ़ी ऊंचाई पर, पहाड़ की पीक पर पहुंच गए थे और जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा मालूम पड़ा था पहाड़ जो है वो बर्फ का मुकुट पहने हुए हुए, जो बर्फ था वो मुकुट की तरह से बहुत उनके पहाड़ों पर सुशोभित हो रहा था, सुंदर लग रहा था। और वे लोग काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे ज़मीन से और चारों तरफ बर्फ, पहाड़ ही दिखाई दे रहा था। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज लाइन्स वेरी वेल, एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल explain you in next video. Thank you. Jai Hind.